सो अगर ऐसे ही वीडियोस आप लोग को रेगुलर चाहिए तो जल्दी से जल्दी अभी तुरंत परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो तुरंत ज्वाइन करें। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, नहीं तो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स, और सिर्फ लेटेस्ट अपडेट नहीं, लेटेस्ट से लेटेस्ट वेरीफाइड जुडिशियल अपडेट्स आप लोग को यहां पे आप लोग को मिलेंगे। एंड अगर आप अभी तक अभी भी AIBE की गाइड नहीं मंगाई है तो अभी तुरंत इसे मंगा लें। ये जो गाइड है ये PDF फॉर्म में भी है। जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आपको ये बुक आपके मोबाइल पे PDF फॉर्मेट पे तुरंत मिल जाएगी। बस आप लोग को क्या करना है, ये 9335144265 पे जो ये व्हाट्सएप नंबर है बस उस पर मैसेज करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और आप लोग को ये बुक्स तुरंत मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी ये बुक्स मंगवाएं एंड जल्दी से जल्दी AIB का एग्जाम क्वालिफाई करें। 10 एक्ट का नाम है IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, EPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TPA, ट्रांसफर ऑफ फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ दोनों पढ़ेंगे आप। लॉ ऑफ टार्स, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केवल और केवल आप सेक्शन 138 पढ़ लीजिएगा। डिसऑनर ऑफ द चेक, डिसऑनर एग्जाम में आता है कि डिसऑनर ऑफ द चेक का मामला किस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है, तो आप लोग टिक लगाएंगे कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है। 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और CGM। तो ये जो केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंसिंग का, वो जाता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। और ये समरी ट्रायल होता है, जो जो बोल रहे फटाफट लिखते जाए, सब एग्जाम में आएगा। समरी ट्रायल होता है, संक्षिप्त विचारण। और जो इसमें समरी ट्रायल होता है CRPC से थोड़ा अलग। CRPC में आप लोग समरी ट्रायल पढ़ते हैं 260 से 265, बट यहाँ पर जो समरी ट्रायल होता है वो 262 से 265। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो चेक बाउंसिंग का मैटर होता है, उसमें जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाते हैं, वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी ट्रायल जो होती 260 से नहीं होती, 262 से होती, 262 से 265। इसी पे टिक लगाइएगा। एग्जाम में आएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल किस सेक्शन में सुन, A 260 से 265। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको लगा देते हैं, चूंकि CRPC में कहा गया है 260 से 265, बट ध्यान रखिएगा सही आंसर है 262 से 265। देखो जो लोग नए जुड़े हैं, फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, पुराने लोग भी ध्यान से सुन लें। अभी 2-3 बातें और बतानी, फिर आप लोग की क्लास बंद हो जाएगी, और फिर 5 तारीख को जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो पेपर का एनालिसिस हम आप लोग के सामने रखेंगे, क्या क्या सही आंसर है। देखो डियर स्टूडेंट, जो लोग देर से जुड़े हैं ध्यान से सुने क्या क्या सर बात बताए हैं। पहला तो ये बताया गया कि देखो AIB का एग्ज़ाम आप लोगों को ये जो 5 तारीख को हो रहा है, इसको ज़रूर और ज़रूर निकालना है, क्योंकि अगर एक बार आप इस एग्ज़ाम में फेलोर हो जाओगे तो आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जैसा आप लोग बता रहे हैं कि 3500 रुपये फीस भी लगती है, मतलब पैसे का भी नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा। तो इसके लिए देखो बेस्ट तरीका क्या है कि जो आप लोग का परसों एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप पहले अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लीजिए, कैसे एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, और आप लोग के पास जो टाइम रहेगा 3 घंटा। 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट्स। आप लोग को एक क्वेश्चन करने में 1.8 मिनट का टाइम मिलेगा, और 1.8 मिनट को जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 108 सेकंड मिलता है।
आपको एक क्वेश्चन में 108 सेकंड किल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो इसको कैसे आप लोग मैनेजमेंट करोगे। अपने 3 घंटे को आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और तब फाइनल, इस राउंड को खेलिएगा। ये सब तरीका है निकालने का। तो जो क्वार्टर क्वार्टर आपका राउंड होगा, क्वार्टर फाइनल का राउंड, वो होगा 90 मिनट का। 90 मिनट में जैसे आपको कॉपी मिले, बुकलेट मिले, आंसर शीट मिले, टाइम स्टार्ट, आप भी स्टार्ट। 90 मिनट में आप एक तरफ ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से 40 सेकंड 50 सेकंड न किल होने पावे। और 90 मिनट के राउंड में जितने क्वेश्चन पे आपको 100% कमांड है उस पर टिक लगाते जाइएगा और अपने बुकलेट को भरते जाइए। OMR शीट मिलती है आप लोग की, आंसर शीट, उसको भरते जाए। अब बड़ी सावधानी से, अगर फर्स्ट का आंसर डी है तो डी देख कर भरिएगा सावधानी से। जब आपका 90 मिनट का सेशन पूरा हो जाए, फर्स्ट राउंड हो जाए, तब आप सेकंड राउंड पे आ जाइएगा। जो सेकंड राउंड होगा वो केवल 60 मिनट का होगा। 60 मिनट का, बहुत कड़ाई से समय का पालन करना है। 60 मिनट में आप जो जो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, जहाँ जहाँ आपको डाउट था, जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत थी, उसमें आप 60 से 70 सेकंड किल करिए। उसमें आप 60 से 70 सेकंड किल करिए और देखिए फिर आप कितना कर पाए। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपके 25 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो। ये सबके अलग अलग क्षमता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग फर्स्ट राउंड में 40 कर लोगे, सभी लोग फर्स्ट राउंड में 50 कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो जितना भी आपका फर्स्ट राउंड में अगर 25 भी होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिएगा और इसके बाद आप क्या करिएगा, सेकंड राउंड खेलिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में आप क्या करिएगा, 70 सेकंड तक किल कर सकते हैं। 70 सेकंड तक जो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसको करते जाइए, करते जाइए। जैसे 60 मिनट पूरा हो, रुक जाइए। आप देखेंगे कम से कम मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिर सही हो, और ये आपके हो गए मिनिमम 45। ठीक। अब वैसे तो आप पास हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चन के आंसर लगाने में जो आपने सोच रहे हैं वो आंसर गलत हो, तो आपको थर्ड राउंड खेलना है। तो देखिए, अगर फर्स्ट राउंड में आप 40-50 सेकंड का टाइम लिए, सेकंड राउंड में 60 सेकंड का टाइम लिए, तो जो आधा घंटा है वो आपका और बढ़ जाए। अब आप फिर भिड़िए, एक बार फिर कोशिश करिए थर्ड राउंड में, और जब आप ऐसा करेंगे देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन आपके और हो जाए। और नोट कर लीजिए, 65 से नीचे किसी का नहीं होगा। 65 क्वेश्चन आपके हो जाए। और इसी 20 तारीख को, फरवरी को, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट केवल 2 फॉर्म में आता है, फेल पास। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, 80%, 90%, कुछ नहीं। पास तो पास, फेल तो फेल। फेल हो गए तो आपको फिर एग्जाम देना, ठीक है। और हमने देखिए, जो आप लोग का 20 से ऊपर पेपर है, इसमें हमने 10 पेपर आप लोग को बोला है। इस 10 पेपर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। पीसी, जो लोग नए जुड़े हैं फिर से सुन लें। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, टीपीए, फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ दोनों, लॉ ऑफ टार्स और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इतना आप लोग, जो आप लोगों ने पढ़ा, इस पेपर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और देखिए, आप कौन 4-5 क्वेश्चन बता दे रही है, 100% आएगा। याद करिएगा सर को परसों। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जितने लेटेस्ट अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 105 अमेंडमेंट हुए हैं। आपके पास 100, 101, 102, 103, 104, 105। संविधान में जो 105 संशोधन हुए हैं लेटेस्ट, उसमें से आप लोग 100 से लेकर 105 को याद कर लीजिए। किस वर्ष का संशोधन है, क्या विषय है, अमेंडमेंट का ईयर। इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो 103 नंबर का संशोधन है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया।
जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 7 नवंबर 2022। ये केस भी आएगा किसी न किसी रूप में। जो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2022 का 7 नवंबर को, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ ने 3:2, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 3:2, उसमें ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है 10% EWS रिजर्वेशन, वो क्या है, सही है, वैध है। अब किस रूप में आएगा ये आपको एग्जाम हॉल में पता चले, फिर आना बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट है, आएगा। दूसरा देखिए, अभी 2 जनवरी 2023 तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो नोटबंदी किया गया था वो सही। इस केस में किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, अभी 2 जनवरी 2023, इसी 2023 को पूजा सीतापुर किस केस में कहा गया कि जो नोटबंदी है, तब हम बताते हैं विवेक नारायण शर्मा है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर। हाँ, विवेक आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में डियर स्टूडेंट आप लोग को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसको भी आपको फॉलो करना है। जो क्वेश्चन आपको, जब आपको लग रहा है कि मेरे पास 5-10 मिनट बचे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं कर पाए हैं, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कंफ्यूज है, बी है कि सी है, तो जो आपको बेस्ट लगा दीजिए, छोड़िएगा नहीं लास्ट में, ठीक। तो इससे आप देखिएगा कि 20 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, किसी प्रकार के उसको डाउट्स हो तो पूछ लो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर जो फर्स्ट राउंड है जैसे 1.5 घंटा, उसमें अपने को आंसर खोजना नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ अपने को जो माइंड में आता है वही बस बनाना है। देखिए कविता जी, जो आंसर आपको 100% लग रहा हो फटाफट लगा दीजिए, 100%, डाउट वाले में मत सर अगर फंसिएगा। नहीं समझ गए, अगर सर अगर लगता है कि तुरंत बुक से 1-2 सेकंड में मतलब टैली हो जाएगा, तो बुक खोल के उसमें देखना चाहिए या नहीं? वो क्या आपको बेरेट मिलेगा विदाउट शॉर्ट हाँ नोट्स वाला? यस सर वही। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि हम बेरेट पे देख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा, ये इसीलिए तो बेरेट आप ले जा रही हैं। लेकिन बस अपना ये ध्यान रखिए कि 108 सेकेंड टाइम मैनेजमेंट ना हो कि आपका 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया एक क्वेश्चन में, यस सर, बस ये आपको ध्यान रखना। यस सर, थैंक और यू आप में से किसी का कोई सर। 100% अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? नहीं, नेगेटिव नहीं है। लेकिन नेगेटिव नहीं है इसका मतलब ही नहीं कि अंदाजा सब लगा दो। पहले तो आप कोशिश करिए 60 से 65 नंबर सिक्योर कर लीजिए। यस सर, पहले अपने को आप पास वाले कैटेगरी में रख लीजिए, क्योंकि यस 40% सर, पाना मस्ट है, 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो पहले तो 40 की जगह पे कम से कम 60 क्वेश्चन 100% सही कर रख लो। बचते हैं 40, तो 40 में आप लास्ट में जो आपको बेस्ट आंसर लगता है उस आंसर को आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन वो तब जब आपके पास लगता है कि इसका कोई आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना बेरेट में दिखा आंसर मिल रहा है। जैसे अभी हमने आप लोगों को केस बताया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बेरेट पे थोड़ी नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। तो वो बेरेट जो अलाउ करते हैं, वो कहने को अलाउ करते हैं, बेरेट से केवल डायरेक्ट जो बेरेट से क्वेश्चन आते हैं वो केवल 8-10 क्वेश्चन आते हैं बस। बाकी सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन के फॉर्म में आते हैं, एप्लीकेशन के फॉर्म। इफ एनी क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट का हो गया, इसी तरह आप लोग अपने AIB को एग्ज़ाम को दीजिएगा। और अगर आज से लेके कल तक किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरीज होगी तो जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हो आप बता सकते हो, तो हम आपको आंसर भी दे दें, ठीक है। अब बाकी आप लोग अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम को दीजिए। आप लोग को पहले से एडवांस में हम बधाई दे रहे हैं कि आप लोग 100% क्वालिफाई करेंगे। और 20 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, सबका नाम हमने नोट कर लिया है, सभी लोग से मिठाइयाँ खाई जाएंगी और इसके बाद आप लोग 100% एडवोकेट हो जाओ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।